नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है अर्न एवरीवन। इस चैनल के अंदर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर डेरिवेटिव एंड ऑप्शंस से रिलेटेड हो। तो आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के एक सेटअप के बारे में जिसका नाम है एग्जॉशन कैंडल सेटअप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जॉशन कैंडल होता क्या है। तो एग्जॉशन कैंडल एक वो कैंडल होती है जिसका साइज कम से कम 5 से 6 गुना बड़ा होता है अपनी पिछली 15 से 20 कैंडल्स के एवरेज साइज से। अगर आपको चार्ट में कोई भी कैंडल दिखे जिसका साइज कम से कम 5 से 6 गुना बड़ा होगा अपनी पिछली 15 से 20 कैंडल्स के, तो ही हम उसे एग्जॉशन कैंडल कंसीडर करेंगे, वरना वो एग्जॉशन कैंडल के अंदर नहीं आएगी। अब हम ये भी समझते हैं कि इसका नाम एग्जॉशन कैंडल पड़ा क्यों। तो ये एग्जॉशन कैंडल का जो सेटअप है वो हमें एक इंडिकेशन देता है कि जो ट्रेंड अभी ट्रेंडिंग है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है और अब नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। तभी इसका नाम पड़ा है एग्जॉशन कैंडल सेटअप। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आप देखते हैं ये है एग्जॉशन कैंडल्स और आप इनका साइज भी देख सकते हैं कि अच्छा खासा इनका साइज बड़ा है। और एग्जॉशन कैंडल दो टाइप्स की होती हैं, एक ग्रीन एग्जॉशन कैंडल और रेड एग्जॉशन कैंडल। हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी देर में आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये हम एक चार्ट का लाइव एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 15 से 20 कैंडल्स की लास्ट 15 से 20 कैंडल्स हैं उनका साइज देखें और उसके बाद ये एग्जॉशन कैंडल बनी, तो हम इसे एग्जॉशन कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। अगर कैंडल से छोटी बनती तो हम उसे एग्जॉशन कैंडल कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये आपको आंखों से भी विजिबली दिखेगा कि साइज इसका बहुत बड़ा है इन कैंडल से। तो आई सपोज अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि एग्जॉशन कैंडल हम कैसे फाइंड करें और हम किसे एग्जॉशन कैंडल मान सकते हैं। आई होप अभी तक आपको एग्जॉशन कैंडल समझ आ रहा होगा, नहीं तो आगे आगे आपको समझ आ जाएगा। हम अभी इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम आ गए हैं इसके रूल्स के, जो है रूल्स ऑफ एग्जॉशन कैंडल सेटअप। अगर आपके पास कोई पेन या नोटबुक सिस्टम नहीं है तो प्लीज़ कोई पेन और नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि इसके रूल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स को याद करना, ताकि इसमें सेटअप में आपको कोई भी गड़बड़ी ना हो और ये सेटअप आपको अच्छा प्रॉफिट दे। तो शुरू करते हैं इसके रूल से। इसका पहला रूल कि एग्जॉशन कैंडल साइज शुड बी 5 to 6 टाइम बिगर देन पास्ट 15 to 20 कैंडल्स एवरेज साइज। जैसे कि हमने बात करी थी, एग्जॉशन कैंडल कम से कम 5 से 6 गुना बड़ी होनी चाहिए अपनी पिछली 15 से 20 कैंडल्स के एवरेज साइज से। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा भी था कि जो एग्जॉशन कैंडल है, ये वाली ग्रीन एग्जॉशन कैंडल है ये, और इसका साइज ऑलमोस्ट अपनी 15 से 20, ये देखिए 15 से 20 कैंडल्स के एवरेज साइज से 5 to 6 टाइम बड़ा है, तो ही हम एग्जॉशन कैंडल कंसिडर करेंगे। ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। अगर कोई भी कैंडल 2 या 3 टाइम्स भी बड़ी हो तो भी वह एग्जॉशन कैंडल के अंदर नहीं आएगी। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट में, जिसका सेकंड रूल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सीन एज अ फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ ऑफ द डे। जैसे कि आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 पर ओपन होती है, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 85% ऑफ द टाइम ये आपको 9:15 पे ही पहली कैंडल ही बनती दिखेगी डे की। बहुत ही कम और रेयर चांस होगा कि आपको कभी डे के बीच में कैंडल दिखे। हमेशा 80 to 85% चांस यही होगा कि आपको फर्स्ट कैंडल ही दिखे डे की। तो मतलब आप पहली कैंडल से ही पहचान सकते हैं कि एग्जॉशन कैंडल का सेटअप बन चुका है। अब जैसे कि हमने बात की थी, एग्जॉशन कैंडल दो टाइप की होती है, एक ग्रीन एंड एक रेड। आप इस बात को ध्यान से सुनना और नोट कर लेना कि जो ग्रीन एग्जॉशन कैंडल है वो हमें शॉर्ट पोजीशन का इंडिकेशन देती है।
ग्रीन एग्जॉशन कैंडल हमें शॉर्ट पोजीशन का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ग्रीन एग्जॉशन कैंडल का होते हैं वो हमें शॉर्ट का इंडिकेशन देती है। ये वाली, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, ये हमें देगी शॉर्ट का। इसके ऑपोजिट जाना हमने बिल्कुल कलर के। ओके, एंड इसके ऑपोजिट जो रेड एग्जॉशन कैंडल है वो हमें इंडिकेशन देगी लॉन्ग डायरेक्शन का। मतलब ये जो रेड वाली है इसके ऑपोजिट, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये हमें लॉन्ग की पोजीशन का मतलब बाय पोजीशन का। ठीक है, ये ग्रीन एग्जॉशन कैंडल हमें इंडिकेशन देगी कि हमें अब यहाँ पे शॉर्ट करना है। सिर्फ एग्जॉशन कैंडल देख के नहीं करना है, इसके रूल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर कभी चार्ट में पहली कैंडल है, कभी भी कैंडल ग्रीन बने, तो आपके दिमाग में सिर्फ शॉर्ट आना चाहिए कि अब हमें सेल करना है। एंड अगर कभी रेड एग्जॉशन कैंडल बने तो सिर्फ अब आपको लॉन्ग पोजीशन यानी बाय पोजीशन के बारे में ही कंसीडर करना है। और इसका फिफ्थ पॉइंट, ये जो एग्जॉशन कैंडल का सेटअप है ये आपको बहुत मार्केट में काम करता दिखेगा, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो या साइडवेज हो। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे रूल्स नोट डाउन कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि हमने बात की थी, एग्जॉशन कैंडल दो टाइप्स की होती हैं, एक रेड एग्जॉशन कैंडल, एक ग्रीन एग्जॉशन कैंडल। हम पहले बात करेंगे ग्रीन एग्जॉशन कैंडल के रूल्स की। ये भी अच्छे से समझ जाओ और नोट जरूर करना इसको भी। तो हम बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। जब भी आपको एग्जॉशन कैंडल बने चार्ट पे, तो इसके नेक्स्ट कैंडल है वो ऑपोजिट कलर की होनी चाहिए। मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऑपोजिट कलर की होनी चाहिए। अगर ग्रीन एग्जॉशन कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल ऑपोजिट कलर की मतलब रेड कैंडल होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है कि अगर कभी भी चार्ट पे ग्रीन एग्जॉशन कैंडल बने तो अगली कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए। अगर अगली कैंडल ग्रीन हो गई तो सेटअप वहीं पे फेल हो गया, वहीं पे आप ट्रेड छोड़ सकते हैं। तो अगली कैंडल होनी चाहिए रेड। एंड जो रेड कैंडल बनेगी वो एग्जॉशन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करने चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये है एग्जॉशन कैंडल का हाई। तो जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी, सेकंड रेड कैंडल, वो एग्जॉशन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, उसके हाई के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। अगर हाई को बीट करती है तो हमारा सेटअप फिर से फेल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। अब हम देखेंगे एंट्री क्राइटेरिया क्या है। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया कि पहले ग्रीन एग्जॉशन कैंडल बनेगी। सेकंड पॉइंट, जो दूसरी कैंडल होगी वो रेड कलर की होनी चाहिए, ऑपोजिट कलर की, एंड वो एग्जॉशन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब जब सेकंड रेड कैंडल बन चुकी है, अब कोई भी कैंडल, चाहे वो थर्ड कैंडल हो या फोर्थ कैंडल हो, फिफ्थ कैंडल, कोई भी कैंडल जैसे ही लो ब्रेक करेगी सेकंड रेड कैंडल का, जो हमारी सेकंड रेड कैंडल बनी थी, जैसे उसका लो ब्रेक होगा हमने वहां पे शॉर्ट की पोजीशन में एंट्री लेनी है। जैसे कि हमने बताया था ग्रीन एग्जॉशन कैंडल, तो शॉर्ट पोजीशन हमने सेल करना है। तो आई होप आपको एंट्री समझ आ गई हो कि सबसे पहले ग्रीन एग्जॉशन कैंडल बनेगी, उसके बाद सेकंड कैंडल ऑपोजिट कलर की मतलब रेड, एंड वो हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद कोई भी कैंडल जैसे ही सेकंड रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी वैसे ही में एंट्री लेनी है। अगर आपका पॉइंट इतना अच्छे से समझ नहीं भी आए तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आगे मैं इसे और अच्छे से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अब हम इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हाई ऑफ एग्जॉशन कैंडल, यहाँ पे आप देखते हैं ये जो हाई है वो होगा स्टॉप लॉस, एंड टारगेट होगा ओपनिंग ऑफ एग्जॉशन कैंडल, यहाँ पे देखिए ये होगा टारगेट। तो मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का अराउंड टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक। एंड इसका लास्ट पॉइंट, जो द ग्रीन एग्जॉशन कैंडल है वो बहुत अच्छे से काम करेगी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है और फिर आपको ये एग्जॉशन कैंडल का सेटअप दिखे ग्रीन एग्जॉशन कैंडल का,
तो ये सेटअप उस टाइम बेस्ट वर्क करेगा। आई होप आपको यहाँ तक सब रूल्स क्लियर होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ग्रीन एग्जॉशन कैंडल के रूल्स, कि जैसे ही ग्रीन एग्जॉशन कैंडल बनेगी, सेकंड कैंडल ऑपोजिट कलर की होनी चाहिए, मतलब रेड, एंड जो सेकंड रेड कैंडल बनेगी वो एग्जॉशन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है। थर्ड रूल, हम एंट्री कब करेंगे? कोई भी कैंडल जैसे ही सेकंड रेड कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, हमें क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। कोई भी कैंडल, चाहे थर्ड कैंडल हो, सेकंड रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही हमें शॉर्ट पोजीशन में एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा होगा हाई ऑफ एग्जॉशन कैंडल, और टारगेट जहां पे ग्रीन एग्जॉशन कैंडल ओपन हुई थी वहां पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अभी हम इसके लाइव एग्जांपल भी देखेंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट। अब है रूल्स ऑफ रेड एग्जॉशन कैंडल। जैसे अभी हमने पढ़ा ग्रीन एग्जॉशन कैंडल, इसके रूल्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। रेड का मतलब हमें अब लॉन्ग पोजीशन में कंसीडर करना है, हमें इसे बाय करना है, शॉर्ट नहीं करना है। तो रेड का एग्जॉशन कैंडल मतलब ये बना। तो अगर आपको चार्ट पे रेड एग्जॉशन कैंडल बने, तो सेम रूल ग्रीन एग्जॉशन कैंडल वाला, कि सेकंड कैंडल ऑपोजिट कलर की होनी चाहिए। ग्रीन एग्जॉशन कैंडल में ऑपोजिट कलर रेड था, तो रेड एग्जॉशन कैंडल में ऑपोजिट कलर होगा ग्रीन। तो मतलब सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए, एंड जो सेकंड ग्रीन कैंडल बनेगी वो एग्जॉशन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये जो इसका लो है उसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा ग्रीन। सेकंड रेड कैंडल, सेकंड बनेगी ग्रीन कैंडल। हमें सेकंड चाहिए ग्रीन, रेड नहीं चाहिए। यहाँ पे गलत लिख दिया ये, उसके लिए सॉरी। हमें चाहिए सेकंड ग्रीन कैंडल, हमें ऑपोजिट कलर की कैंडल चाहिए। ग्रीन एग्जॉशन कैंडल है तो हमें रेड कैंडल चाहिए, और अगर रेड एग्जॉशन कैंडल है तो हमें चाहिए ग्रीन कैंडल सेकंड। समझ आ गया? और वो जो सेकंड ग्रीन कैंडल बनेगी वो इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस कर सकते हैं एंट्री क्राइटेरिया। जैसे ही सेकंड कैंडल बनेगी, तो कोई भी कैंडल जैसे ही सेकंड ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, हम वैसे ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेंगे। फिर से इसमें क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। फर्स्ट रेड एग्जॉशन कैंडल बनी, फिर सेकंड ऑपोजिट कलर की मतलब ग्रीन कैंडल बनी, एंड जैसे ही कोई भी कैंडल, चाहे थर्ड या फोर्थ कैंडल, जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, वैसे हमें लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेनी है। एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा एग्जॉशन कैंडल का लो, जैसे कि हमें मार्क करा है, और टारगेट होगा हमारा क्लोजिंग ऑफ एग्जॉशन कैंडल। दोनों रूल्स ऑपोजिट है। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रूल्स को नोट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ एग्जॉशन कैंडल सेटअप। अब देखिए, यहाँ पे ग्रीन एग्जॉशन कैंडल है, ये देखिए यहाँ पे मार्क करते, ये देखिए ग्रीन एग्जॉशन कैंडल बनी। हम रूल्स को रिवाइज करते हैं कि ग्रीन एग्जॉशन कैंडल बनेगी तो हमें सिर्फ शॉर्ट पोजीशन में एंट्री लेनी है। तो सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, एंड वो उसके हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड जैसे ही कोई भी कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी, ये वाले लो को, हमें वैसे हमारे यहाँ एंट्री बनेगी। हमें क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, लो ब्रेक होती है हमें एंट्री करनी है शॉर्ट पोजीशन की। उसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका हाई, एंड टारगेट हमारा होगा ओपनिंग ऑफ ग्रीन एग्जॉशन कैंडल। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इसमें एंट्री कैसे करनी है। अब सेम इसी तरह रेड एग्जॉशन कैंडल में हमें क्या चाहिए, कि जैसे रेड एग्जॉशन कैंडल बनेगी तो सेकंड कैंडल होनी चाहिए ग्रीन कैंडल ऑपोजिट कलर की, एंड
इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? एंड जैसे कोई भी कैंडल इसके सेकंड ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हमें तब एंट्री करनी है लॉन्ग की पोजीशन में। स्टॉप लॉस होगा हमारा लो ऑफ रेड एग्जॉशन कैंडल एंड टारगेट होगा क्लोजिंग ऑफ एग्जॉशन कैंडल। आई होप आपको ये एग्जॉशन कैंडल सेटअप अभी तक समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो अभी हम इसके लाइव एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड अगर उसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लाइव चार्ट्स पे एग्जांपल देखने। तो चलिए अब हम आ गए लाइव एग्जांपल्स पे। तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो आप नोट कर सकते हैं कि एक इंट्राडे सेटअप है, इंट्राडे स्ट्रेटजी है। तो ये सिर्फ 5 मिनट, 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में ही वर्क करेगी। तो चलिए हम करते हैं लाइव एग्जांपल की शुरुआत। तो जैसा आप देख सकते हैं ये है टाटा मोटर्स का चार्ट 15 मिनट्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लास्ट इसकी 15 से 20 कैंडल्स हैं। ये देखिए एक बार इनका साइज आप देख सकते हैं। एंड ये बनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग कैंडल। ये देखिए ये बनी एग्जॉशन कैंडल, ग्रीन एग्जॉशन कैंडल बनी, और इन साइज से अराउंड 4 to 5 टाइम्स इसका साइज बड़ा है। आप ये विजिबली भी नोटिस कर सकते हो। तो हमारा एग्जॉशन कैंडल की पहली कैंडल तो बन चुकी है। अब हमें क्या चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग कि सेकंड कैंडल के ऑपोजिट कलर की बने, मुझे रेड, और वो हाई ब्रेक ना करे। अब हम देखते हैं सेकंड कैंडल। देखिए सेकंड कैंडल बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग बनी, रेड कैंडल, एंड इसने हाई ब्रेक नहीं किया। तो मतलब अभी तक सब सेटअप के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड कैंडल। अब जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके। देखिए जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा 422.15 लेवल का, पैसे हम इसमें एंट्री लेंगे। ये हमारा, ये देखिए थर्ड कैंडल में ही ओपन होके इसका लो ब्रेक हो गया। तो हम यहाँ पे, मैं आपको ये लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस जैसे हमने डिस्कस का एग्जॉशन कैंडल का हाई, एंड टारगेट हम लगाएंगे एग्जॉशन कैंडल का ओपनिंग ऑफ एग्जॉशन कैंडल। ये हमें, ये देखिए रिस्क हिस्ट्री रिवॉर्ड रेशियो भी हमें इसमें 1.97 का मिल रहा है, अराउंड 1:2 का ही हो गया। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं, सिर्फ अगली 3 कैंडल्स में ही प्राइस ने टारगेट अपना हिट कर दिया, टारगेट, और उसके लो को भी हिट करा एग्जॉशन कैंडल के। तो आप देखिए आपका ट्रेड अराउंड 9:45 पे एग्जीक्यूट हुआ, या 9:45 पे एग्जीक्यूट हुआ, एंड 10:15 पे आप पूरे दिन के लिए फ्री भी हो चुके हैं। आपका प्रॉफिट आपको हो चुका है, एंड आपकी ट्रेडिंग हो सकती है खत्म। अगर आप एक ही ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप कितनी जल्दी फ्री हो सकते हैं सेटअप से। और अगर हम बाद में भी देखें तो प्राइस ने इसके बाद सिर्फ डाउनवर्ड मूवमेंट ही दी है। तो अगर कोई चाहे तो इसके लो तक भी रख सकता है, पर मैं सजेस्ट करूंगा ओपनिंग ऑफ एग्जॉशन कैंडल ही रखें टारगेट। यहाँ पे आपको 1:2 का रेशो बड़ी आराम से मिल जाएगा, जो कि अच्छा रेशो है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो भी है टाटा मोटर्स का ही है, एंड ये भी 15 मिनट चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन अब ये है रेड एग्जॉशन कैंडल का। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं ये इसकी एवरेज, ये देखिए ये है लास्ट 15 से 20 कैंडल्स, इनका साइज और एग्जॉशन कैंडल का साइज आप खुद नोटिस कर सकते हैं कितना फर्क है। अगर अराउंड विजिबल फर्क होना चाहिए तभी आप इसे एग्जॉशन कैंडल कंसीडर करेंगे। अराउंड 4 to 5 टाइम या 5 to 6 टाइम बड़ी होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं रेड एग्जॉशन कैंडल से। अभी हमने देखा ग्रीन एग्जॉशन कैंडल का सेटअप, जहाँ पे हम शॉर्ट गए। ये देखिए जैसे ग्रीन एग्जॉशन कैंडल बनी, हमें शॉर्ट पोजीशन के लिए रेडी रहना है, और प्राइस ने कितनी अच्छी तरीके से उसको रिस्पेक्ट करा। अब हम चलते हैं रेड एग्जॉशन कैंडल के सेटअप पे। अब जैसे ही रेड एग्जॉशन कैंडल सेटअप बनी, एंड आप ये नीचे टाइम देख सकते हैं, ये भी अराउंड 9:15 पे ही बनी। ये देखिए अराउंड 9:15 पे ही बनी। तो मतलब मेजर टाइम ये आपको फर्स्ट कैंडल ही मिल जाएगी, आपका ट्रेड बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, रेड एग्जॉशन कैंडल, मतलब ओनली फॉर बाय पोजीशन लॉन्ग। अब हमें चाहिए सेकंड कैंडल ऑपोजिट कलर की, जो होगी ग्रीन। बिल्कुल
हमें ग्रीन एग्जॉस्ट कैंडल मिल गई एंड इसने इसका लो भी ब्रेक नहीं किया है। देखिए ये है, ये देखिए ये इसने लो भी ब्रेक इसका नहीं किया, तो मतलब ये हमारा सेटअप अभी तक परफेक्ट चल रहा है। अब हमें क्या चाहिए, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा ये वाला, वैसे ही हम इसमें एंट्री लेंगे। ये वाला बिल्कुल 477 का जैसे ही ब्रेक होगा हम इसमें एंट्री लेंगे। हमें क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ब्रेक होते ही हमने एंट्री लेनी है। चलते हम नेक्स्ट। ये देखिए अगली कैंडल ग्रीन बुलिश कैंडल बनी और हमारी एंट्री कुछ यहाँ होगी। ये देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ पे टारगेट हमारा होगा 9.25 का एंड स्टॉप लॉस हमारा होगा इसका लो जो होगा 7.50 पॉइंट्स का। हम देखते हैं अब कितनी जल्दी ये टारगेट अचीव करता है कि स्टॉप लॉस। इसने थोड़ा सा टाइम लगाया लेकिन टारगेट आपका यहाँ भी अचीव हो गया एंड इसमें भी आपको रिस्क हिस्ट्री रिवॉर्ड से थोड़ा कम मिला लेकिन फिर भी अच्छा है, बुरा नहीं है। 1:1.25 ये भी अच्छा रिस्क हिस्ट्री रिवॉर्ड रेशियो है एंड आपकी इसमें एंट्री हुई अराउंड 9:30 पे एंड अब 12:15 पे आप आपके सेटअप ने आपको प्रॉफिट बुक करके दे दिया। तो जैसे कि आप देखते हैं ये है रेड एग्जॉशन कैंडल भी कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा। आपको सिर्फ इसके 2-3 रूल्स याद करने हैं और एग्जॉशन कैंडल आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी एग्जॉशन कैंडल है और कौन सी नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ही आती है कि अगर कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनी तो कई लोग उसे ही एग्जॉशन कैंडल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हमें कम से कम 4 to 5 टाइम्स या 5 to 6 टाइम्स साइज बड़ा होना चाहिए, तभी हम एग्जॉशन कैंडल कंसीडर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि है एलकेम पे, जो भी है एलकेम का एंड इसमें भी हम बात करेंगे रेड एग्जॉशन कैंडल की। यहाँ पे आप देखते हैं पास की 15 से 20 कैंडल्स बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनी है एंड उसके बाद ये भी डे की पहली कैंडल बनी 9:15 की रेड एग्जॉशन कैंडल, प्रॉपर बियरिश रेड एग्जॉशन कैंडल। तो अब आपको रूल्स अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे कि हमें सिर्फ रेड एग्जॉशन कैंडल मतलब सिर्फ लॉन्ग पोजीशन के लिए हम रेडी रहेंगे, सिर्फ बाय करेंगे ओनली। हमें चाहिए ग्रीन एग्जॉशन ग्रीन कैंडल, बिल्कुल हमें ग्रीन एग्जॉशन कैंडल मिली, सॉरी ग्रीन कैंडल मिली सेकंड एंड इसने लो ब्रेक नहीं किया, तो सेटअप परफेक्ट है। ये देखिए इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। कोई भी कैंडल इसका ये वाला हाई जब ब्रेक करेगी तभी हम एंट्री लेंगे, इससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। ये देखिए हम इससे पहले एंट्री नहीं लेंगे, 3034 लेवल से पहले हम एंट्री नहीं लेंगे, चाहे कोई भी कैंडल का, चाहे फिफ्थ सिक्स कोई भी। ये देखिए अगली ही कैंडल ने फोर्थ कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन का कर लगा देते हैं। ये हो गया हमारा टारगेट, जैसे आपको पता है 22 पॉइंट का, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस 15 पॉइंट्स का। अब हम चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं फ्रेंड्स कि सिर्फ 3 कैंडल्स में आपकी 10 बजे एंट्री हुई एंड 10:45 पे आपका ट्रेड खत्म हो गया एंड इसने एक भी ऐसा साइन नहीं दिया कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी, या इसने आपके स्टॉप लॉस को एक बार भी अप्रोच नहीं करा। तो यही सेटअप की सबसे अच्छी बात है कि सेटअप आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा एंड बहुत एफिशिएंटली रिजल्ट देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:1.38 का मिल गया, जो बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एंड अगर आप इसके बाद नोटिस करें इसका भी ट्रेंड भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में ही गया है। ये देखिए एंड अगर आप इससे पहले का ट्रेंड देखें, जैसे कि हमने बात की थी ट्रेंड एग्जॉशन को इंडिकेट करता है कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, ये इंडिकेट करेगा। तो जैसे अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन बना के मैं आपको दिखाता हूँ आपको अच्छे समझ आए, ताकि ये देखिए देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड एग्जॉशन कैंडल का सेटअप यहाँ प्रिपेयर हुआ
तो मतलब ये इंडिकेट करा आपको कि अब डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, अब नया ट्रेंड शायद शुरू हो सकता है। तो आप इस सेटअप को ऐसे भी वर्क कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में कि अब ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है एंड नया ट्रेंड शुरू हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सेटअप आपको वहाँ भी वर्क करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं और मिनिमाइज करके दिखाता हूँ आपको कि ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। ये देखिए यहाँ पे लोअर हाइज बना रहा है, यहाँ पे ये देखिए पहला हाई, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्लियरली लोअर हाइज बना रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। एंड जैसे सेटअप क्रिएट होने का ये देखिए आप ट्रेंड खुद एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट हायर हाइज एंड हायर लोज में ट्रेंडिंग लाइन भी अपवर्ड स्लोपिंग हो चुकी है। ये देखिए, तो ये सेटअप का आप ऐसे भी वर्क कर सकते हैं। ट्रेंड एग्जॉस्ट होने का इंडिकेशन देता है कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, इसका भी इंडिकेट आपको ये सेटअप दे देगा। इस सेटअप के ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है। तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल पे, जो है हिंदुस्तान जिंक का। एंड हमने ये 5 मिनट चार्ट पे ट्राई करके दिखाया। जो पहले के तीनों एग्जांपल थे वो थे 15 मिनट चार्ट पे, ये है 5 मिनट चार्ट पे। एंड ये एग्जांपल ग्रीन एक्सोशन कैंडल का, मैं यहाँ भी मार्क करता हूँ। ये देखिए कितनी छोटी कैंडल्स का साइज है। यहाँ पे बिल्कुल डोजी टाइप कैंडल्स बना रहे हैं, स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम कैंडल बन रही है। एंड अगेन 9:15 पे ग्रीन एक्सोशन कैंडल बनी। अब मुझे आप सभी बताओगे हमें ग्रीन एक्सोशन कैंडल में हमें क्या करना है? बिल्कुल हमें सिर्फ शॉर्ट पोजीशन के लिए ही रेडी रहना है। एंड अब आपको रूल्स भी आई होप अब तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे कि सेकंड कैंडल रेड बननी चाहिए, बिल्कुल हाई ब्रेक नहीं हुआ, परफेक्ट। एंड लो ब्रेक होते ही बिल्कुल ये देखिए कैंडल कैसे ही बने, आपको उस बात की चिंता नहीं करनी है। देखिए यहाँ लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड में एंट्री ली, एक पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1.8 पॉइंट का टारगेट, बिल्कुल ओपनिंग ऑफ एग्जॉशन कैंडल, 1:1.8 का रिस्क हिस्ट्री रिवॉर्ड, बहुत अच्छा रिस्क हिस्ट्री रिवॉर्ड मिला है आपको इसमें भी। देखते अब हम, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ये देखिए आपकी यहाँ पे हमारी एंट्री हुई 9:25 पे एंड 9:55 पे आप ट्रेड खत्म करके आप फ्री हो पूरे डे के लिए। मतलब आपको पूरा दिन इस सेटअप के इंतजार में बैठना नहीं है, आपको मैक्सिमम टाइम इस सेटअप फर्स्ट डे में ही मिल जाएगा, फर्स्ट कैंडल में ही मिल जाएगा। एंड बहुत जल्दी आपको सेटअप का प्रॉफिट बुक करके दे देगा, ताकि आपको स्क्रीन के आगे सारा दिन बैठने की जरूरत ना पड़े। ये देखिए यहाँ पे भी टारगेट इसने अचीव करा एंड अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसने दी आपको। तो ये थे मेरे 4 एग्जांपल इस एग्जॉशन कैंडल सेटअप के लिए। अब लेकिन अगर कोई सेटअप के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। इस एग्जॉशन कैंडल के भी डिसएडवांटेज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि इस सेटअप का भी डिसएडवांटेज है। इस सेटअप का आपको सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज मिलेगा, इस सेटअप आपको बहुत ही रेयर मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सेटअप डेली मिले या दो दो दिन में एक बार, 3 दिन में नहीं। इस सेटअप आपको कभी हफ्ते में एक बार, कभी 2 हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार ही देखने को मिलेगा। ये सेटअप आपको रोज नहीं मिलेगा। तो ये सेटअप का डाउन फॉल है, यही सेटअप का डिसएडवांटेज है कि बहुत ही रेयर सेटअप है ये। आप इसे रोज नहीं ट्रेड कर सकते क्योंकि आपको रोज नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डिफरेंट स्टॉक्स पे मिल सकता है। अगर आप डिफरेंट स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं, ये डिफरेंट स्टॉक्स पे काम करता है। जैसे कि हमने बताया, हमने इसमें 2 एग्जाम्पल टाटा मोटर्स के लिए, एल्केम का लिया, हिंदुस्तान जिंक का, मतलब डिफरेंट स्टॉक्स लिए एंड उसमें चारों स्टॉक्स में अच्छे से वर्क करा। तो आप ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट स्टॉक्स में चेक कर सकते हैं किस में एग्जॉशन कैंडल सेटअप बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक में आपको बहुत ही रेयर ये मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सेटअप से लेके या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो मुझे आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का पर्सनली आंसर करूँगा। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।